नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। बुलेटिन से शुरुआत करेंगे। आरजेडी की बड़ी खबर है जहां पर आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। बाहुबली विधायक अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता चली गई है। AK-47 मामले में कोर्ट से 10 साल की सजा मिलने के बाद विधानसभा सदस्य के रूप में अनंत सिंह की सदस्यता छिन गई है। गुरुवार को बिहार विधानसभा ने अधिसूचना जारी की है। वहीं अब विधानसभा में राजद के विधायकों की संख्या 79 हो गई है। हालांकि राजद अभी भी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है। दरअसल 2019 में बिहार के मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह के लदवा गांव स्थित पैतृक आवास से AK-47 33 जिंदा कारतूस और 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए थे। इस मामले में कोर्ट ने उन्हें 10 साल की सजा सुनाई है। लखनऊ से खबर है, जहां लखनऊ के लुलु मॉल में फिर से नमाज पढ़े जाने का दावा किया गया। अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने नमाज का एक और नया वीडियो जारी करते हुए कहा कि लुलु मॉल नहीं, लुलु मस्जिद है। यहां पर जमीन खरीद कर अलग तरीके का एजेंडा चलाया जा रहा। उन्होंने प्रशासन से कार्रवाई करने की अपील की है। इससे पहले नमाज का वीडियो आने के बाद लुलु मॉल के PRO ने FIR दर्ज कराई है। धारा 153A, 295A, 341 समेत कई अन्य धाराओं के तहत मॉल के अंदर नमाज अदा करने वालों पर केस दर्ज कराया गया है। बताया जा रहा है कि ये ना तो मॉल है, ना मॉल के कर्मचारी हैं, उनका मॉल से कोई संबंध है। लिहाजा जो अज्ञात युवक हैं उन पर FIR दर्ज की गई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और तीस्ता सीतलवाड़ का बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि गुजरात दंगों के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तीस्ता सीतलवाड़ को 30 लाख रुपए दिए। संबित ने कहा कि वाइन इन शूज रिजॉर्ट ये तीस्ता सीतलवाड़ की हकीकत है। दरअसल तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका में SIT की एफिडेविट में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोप है कि अहमद पटेल के कहने पर तीस्ता को गोधरा कांड के बाद 30 लाख रुपए मिले थे। इसी मामले पर संबित पात्रा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन पर जमकर निशाना साधा। SIT के एफिडेविट को आधार बनाते हुए संबित पात्रा ने कहा कि हलफनामे से ये सच्चाई सामने आ गई है कि वो कौन लोग थे जो इन साजिशों के पीछे थे। पैसे दिए गए और जो पहला किस्त गया है वो पहला किस्त 5 + 25 अर्थात 30 लाख का पहला किस्त सोनिया गांधी जी ने तीस्ता सीतलवाड़ को दिया। अहमद पटेल जी हमारे बीच में नहीं है। अहमद पटेल जी ने तो केवल डिलीवर दिया सोनिया जी ने अपनी तिजोरी से, डिलीवरी की अहमद पटेल जी ने और लिया तीस्ता सीतलवाड़ ने। और याद रखिए, ये 30 लाख उस जमाने में केवल पहला किस्त था। दिस वॉज जस्ट दी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। इसके आगे न जाने कितने करोड़ों रुपए सोनिया गांधी जी ने नरेंद्र मोदी जी को अपमानित और बदनाम करने के लिए, झूठे षड्यंत्र में फंसाने के लिए, बीजेपी को नीचे गिराने के लिए, बीजेपी कैसे आगे ना बढ़े इस चेष्टा में, और केवल बीजेपी और मोदी को पीछे रख करके राहुल गांधी को प्रमोट करने के लिए तीस्ता सीतलवाड़ का इस्तेमाल, इस पैसे से सोनिया गांधी। आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। अर्धसैनिक बल में भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं मिली तो ज्वाइनिंग लेटर नहीं हुआ। 200 नौजवान कूच कर दिल्ली पहुंच रहे थे। नौजवानों को आगरा पुलिस ने रोक लिया है। गुरुद्वारे को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया है। 4 बसों से सभी को पुलिस किसी गुप्त स्थान पर ले गई, जहां पुलिस अधिकारियों ने स्थान बताने से इनकार कर दिया है। आगरा से बड़ी खबर है, जहां पर ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला, जिसके चलते 200 नौजवानों ने दिल्ली की तरफ से कूच किया था और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने की बात कही थी। लेकिन इससे पहले कि वो दिल्ली पहुंच पाते, आगरा पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में रोक लिया और 4 बसों में करीब 200 नौजवानों को भरकर ले गई। स्थान कौन सा है, इस बात को बताने से आगरा पुलिस ने इनकार कर दिया है।
बड़ी खबर आगरा से, जहां पर करीब 200 नौजवानों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। योगी सरकार जहां महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मिशन शक्ति से लेकर कई अभियान चला रही, वहीं रायबरेली जिले के जिला अस्पताल में अपने पति का इलाज कराने आई महिला से अस्पताल के कर्मचारी के द्वारा ही बाथरूम में ले जाकर छेड़खानी करने का मामला सामने आया है। महिला के शोर मचाने पर जिला अस्पताल में कर्मचारियों के साथ स्थानीय लोगों की भीड़ लग गई और युवक की जमकर पिटाई कर दी। हालांकि इस मामले में पुलिस को भी सूचित किया गया है। यहाँ पर आए एक लोग जांच करने के लिए, वहाँ से मैडम के जगह सिटी स्कैन कराने के लिए, तो हमें नॉलेज नहीं था सर पर कहाँ होता है सिटी स्कैन। कब से भर्ती है आपका मरीज? क्या कह रहे हैं स्टाफ वाले यहाँ? वो बोले कि सिटी स्कैन कराने के लिए, तो वो आए जब हमने कहा फिर यहाँ पर सिटी स्कैन होता कहाँ, हमें नॉलेज नहीं था सर। तो उसके बाद उन्होंने कहा चलो हमारे साथ में बता दो कहाँ पर होता है। तो उसके बाद जहाँ पर होता वहाँ लेकर गए, तो बोले आज नहीं कल संडे पड़ेगा, सोमवार के दिन होगा। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो उसके बाद बोले कि चलो वहाँ रसीद कटती है कटा दें। तो हमने कहा चलो। तो उसके बाद वो जहाँ बच्चा होता है वहाँ पर लेकर गए, उधर लैट्रिन के तरफ। तो लैट्रिन हमें बोला कि यहाँ तो हमने कहा हमारे लैट्रिन में क्या काम है। उसने कहा ये तो सही थोड़ा प्यार वगैरह कर। हमने कहा ये हम करने नहीं आए। कौन था वो? फोन लटा नाम बोले थे सर। तो कहाँ यही स्टाफ का है? कहाँ का था? कैसे आया? सर यहाँ का होता है ना, तो जांच वाच खास करने आते। पहचानती हैं आप उसको? हाँ सर, अगर वो आ जाए सामने तो हमको पहचान लेंगे, अच्छी तरह पहचान लेंगे सर। क्या चाहती हैं आप? हम क्या चाहते हैं सर, ये सोचते हैं कि हमारे साथ तो इतना किया, किसी और के साथ इससे ज्यादा ना करें। आप तो मान लो इतना ही किया, दोबारा वो इससे भी ज्यादा कर सकता है। उसने मुझे नंबर भी दिया, बोले कि नंबर दे दो, थोड़ा किसी दिन मन होगा बात करने के लिए। हमने कहा यहाँ नुमाइश करने नहीं आए हम। नंबर है आपके पास उसका? हाँ सर, हमें नंबर दिया था, वो है सर हमारे मोबाइल। रायबरेली में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। यहां अपराधियों ने असलहे की नोक पर महिला की आंख में मिर्च पाउडर झोंककर सोने की चेन लूट ली। महिला लालगंज इलाके के प्रसिद्ध बाल्हेश्वर मंदिर के पुजारी की पत्नी है। एहार गांव स्थित बाल्हेश्वर मंदिर के पुजारी झुलमिल महाराज के मुताबिक उनकी पत्नी घर के बाहर जैसे ही निकली, पहले से घात लगाकर खड़े दो बदमाशों में से एक ने असलहा लगाया और दूसरे ने आंख में मिर्च पाउडर झोंक दिया। मिर्च पाउडर के चलते महिला को आंखों में तेज जलन हुई और वो गिर गई। इसी बीच बदमाश महिला के गले से चेन छीन कर फरार हो गए। आंखों में तेज जलन के चलते महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारा गांव बगल में एहार गांव पड़ता है। वहां पर हमारी पत्नी घर में थी। लगभग शाम को 8 बजे के करीब वो घर से बाहर दरवाजे पे निकली। वहां पर पहले से 2 बदमाश मौजूद थे, जिनमें कि एक ने आकर के हमारी पत्नी को असलहा लगा दिया। दूसरे बदमाश ने अपने हाथ में मिर्च लिए रखा था, उसने आंखों में मिर्च झोंक दिया और उनका मुंह बंद कर दिया, जिससे वो चिल्ला भी न सकी और उनके गले में पड़े हुए आभूषण छीन कर ये एहार गाँव में जो बालेश्वर मंदिर के पुजारी हैं झिलमिल महाराज, उनकी पत्नी गाय को रोटी देने जा रही थी। घर से मात्र 10 मीटर की दूरी थी, वहीं पर जा रही थी। उसी समय की ये घटना बताई जा रही है। वहाँ पर मैं भी इंस्पेक्टर से भी मौका मुआयना किए हैं, पंडित जी से भी बात किए हैं, तहरीर दे रहे हैं पंडित जी, तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके पूर्व भी हम लोग छानबीन कर रहे हैं, जो भी होगी। एक कंचन शुक्ला नाम की वाइफ आप झिलमिल महाराज हैं, जो कि 47 ईयर है इनका एज है। बाकी इन्होंने लालगंज थाने से आई हुई। बाकी इन्होंने यही बताया कि जो पेशेंट थी कंचन, इन्होंने बताया कि उसको आंखों में किसी ने कुछ डाल दिया है। अब ये मैंने एग्जामिन किया, एग्जामिन में तो मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा, लेकिन फिर भी पेशेंट का कंप्लेन ये है कि बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, आंखों में जलन का कंप्लेन कर रही है। बाकी इसके बेसिस पे मैंने भर्ती कर दिया है। भर्ती करने के बाद मैंने आई सर्जन को एग्जाम। और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ व्यापार मंडल का प्रदर्शन लगातार जारी है। अनाज पर लगे जीएसटी के विरोध में ये प्रदर्शन हो रहा है। आपको बता दें कि वाणिज्य कर
कार्यालय पर व्यापार मंडल का प्रदर्शन लगातार जारी है। 5% जीएसटी लगाने पर गल्ला व्यापारियों में आक्रोश है। जीएसटी बढ़ाने पर आम जनता पर ये बोझ पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अनाज पर लगे जीएसटी के विरोध में ये प्रदर्शन हो रहा है। जहां पर लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर लोगों का प्रदर्शन लगातार जारी है। वाणिज्य कर कार्यालय पर यह प्रदर्शन हो रहा है। आपको बता दें कि 5% जीएसटी लगाने पर व्यापारियों में आक्रोश है और उनका कहना है कि इससे उनकी जेब पर खासा असर दिखाई देगा। जीएसटी बढ़ाने पर आम जनता पर बोझ बढ़ेगा। प्रतापगढ़ से खबर है, जहां पर 70 लोग फूड पॉइजन का शिकार हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। गौर से देखिए, इन हॉस्पिटलों से लेकर घर तक फूड पॉइजन के शिकार किस तरह से अचेत पड़े हैं। इनकी जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका झोला छाप कहे जाने वाले डॉक्टरों ने निभाई और किस तरह से इलाज चल रहा है। बेंच, चारपाई और तख्तों पर मरीज ही मरीज नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि कल बृहस्पतिवार को इनायत शाह बाबा का उस मेले का आयोजन किया गया था। इस मेले में तमाम दुकानदार दुकानें लगाकर खाने पीने के सामान भी बेच रहे थे। इसी मेले में एक चाउमीन वाले की भी दुकान थी। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों में चाउमीन का क्रेज महिलाओं और बच्चों में सबसे ज्यादा होता है। इसी के चलते चाउमीन की दुकान पर ज्यादातर इस इलाके के विभिन्न गांवों की महिलाएं और बच्चे चाउमीन खाने में जुटे हुए थे। उन्हें क्या मालूम था कि इतने चाव से जिस चाउमीन को वो खा रहे हैं वो जहरीली है। चाउमीन खाकर महिलाएं और बच्चे अपने अपने घर चले गए और सो गए। अचानक से एक एक करके बच्चों की हालत बिगड़ने लगी तो लोग अपने अपने गांव के पास के डॉक्टरों के पास इलाज कराने को भागे। आसपास के इलाके के ग्रामीण इलाकों में कई डॉक्टरों के यहां देखते ही देखते मरीजों की भीड़ जमा हो गई। इतनी तादाद में मरीजों के लिए व्यवस्था न होने के चलते बाजारों में निजी अस्पताल में बच्चों को भेजा गया। इन बच्चों में जिन बच्चों की हालत ज्यादा बिगड़ने लगी उन्हें सीएचसी बेहतर इलाज के लिए भेजा गया। एक उर्स लगा था जी, और उसमें गांव का है, कहीं बाहर का नहीं है। वो चाउमीन चाट बनाता था, हमेशा बनाता था। वो बनाया, बच्चे खाए, घंटा भर पौना घंटा के बाद में पलटी होने लगा, पेट में दर्द होने लगा। डॉक्टर के यहाँ गए, दवा लाए, कुछ आराम नहीं हुआ। दूसरे डॉक्टर के यहाँ ले गए तो वहाँ बाटल ही नहीं था। फिर एमा देवी में ले गए, वहाँ एडमिट किए, वहाँ ग्लूकोज चढ़ा, इंजेक्शन लगा, दवा हुआ। सुबह 7 बजे लाए, फिर भी अभी बच्चे मेरे एक आँख नहीं खोल रहा है। 2 बच्चे हैं। कितने बच्चे आपके हमारे घर में 3 बच्चे हैं, 2 लड़की हैं, 1 लड़का है। लगभग कितने बच्चे टोटल हुए हैं इसके शिकार? अब तो बहुत ज्यादा हुए हैं। हाँ, कम 80-85 से कम नहीं है। अमेठी से खबर है, जहां पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने एक परिवार पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और इस हमले में एक परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जगदीशपुर ट्रॉमा सेंटर भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं एक महिला को जिला अस्पताल रेफर किया गया। दरअसल खेत में नाली को लेकर यह विवाद हुआ था। यह विवाद इतना बढ़ा कि रंजिश में बदल गया और फिर वो हुआ जो किसी ने भी सोचा नहीं होगा। मम्मी हमारा खेते जात रही, छोड़ावे गए तो हमहू मारे लागी, हमारा बहन को मारे लागी, भाई गाय लेके आवत रहा वो को मारे लागे। कौन लोगों ने मारा? मारे हैं राजू और राम जी, रामराज मारे हैं और दुर्पता उनका बिटिया। एएमयू कैंपस में स्थित आर्ट्स फैकल्टी के सामने यूनिवर्सिटी की इंजीनियरिंग छात्रा से मोबाइल चोरी की घटना को अंजाम दिया गया, तो वहीं मोबाइल छीन कर भाग रहे बाइक सवार 2 युवकों को धर दबोचा गया। बता दें कि यूनिवर्सिटी प्रोक्टोरियल टीम ने पीछा कर बाइक सवार दोनों लुटेरों को पकड़ लिया और साथ ही पकड़े गए युवकों के पास से 4 मोबाइल बरामद किए गए, जिसके बाद बदमाशों को सिविल लाइन पुलिस के हवाले कर दिया गया। हालांकि इस बीच डिप्टी प्रॉक्टर ने बताया कि पिछले कुछ समय से लगातार छीना झपटी की घटनाएं यूनिवर्सिटी में हो रही थी,
जिसके बाद बाहरी अपराधी किस्म के लोग शामिल होने की बात कही गई थी। इसके बाद ये रणनीति बनाई गई कि और ऐसे लोगों को किस प्रकार पकड़ना है। अपने रूम से लाइब्रेरी जा रही थी, तभी उसी दरमियान मेरा मोबाइल एकदम से छीन लिया गया अचानक से। तभी मेरे भाई ने मेरी हेल्प की और डॉक्टर ऑफिस ने भी काफ़ी हेल्प की मेरी। कहाँ पर छीना था, कौन सी जगह? लाइब्रेरी के आसपास ही, गेस्ट हाउस से जस्ट आगे, वहाँ पे छीना गया था। अच्छा, तो कितने बजे घटना होगी? करीबन 3:30-4 बजे की बात है ये। 4:30 पढ़ते हैं आप? जी। किस क्लास? बी इंजीनियरिंग कर रही। देखिए, इधर कुछ दिनों से कुछ घटनाएं हुई जिसकी वजह से हम लोग अलर्ट थे। कुछ छीना झपटी की घटनाएं ज़्यादा हो रही थी और उसमें कुछ क्रिमिनल लोग, आउटसाइडर्स इन्वॉल्व थे। इसको देखते हुए हम लोगों ने एक स्ट्रेटजी बनाई हुई थी और हमने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था अपने एम्प्लॉयज़ को कि भाई किसी भी सूरत से इन लोगों को ट्रैप करना है। तो आज जो एक घटना हुई है, थोड़ी देर पहले की बात है, कि उसमें एक बच्ची बी की, जिसका नाम हिबा खान है, वो जा रही थी, उससे इन्होंने मोबाइल छीन के और ये भागने की कोशिश की कैंपस से निकलने की। तो हमारी फोर्स इसके पीछे लगी हुई थी और हमारे एक सिक्योरिटी असिस्टेंट हैं फिरोज़, उन्होंने इसको पीछा किया और ये एडीएम कंपाउंड के पास जाके इसको घेर लिया और घेर के हमने इसको पकड़ा है और इसके पास अलीगढ़ के गांव तालिसपुर में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय हिंदू मुस्लिम एकता संघ के नेतृत्व में मुस्लिम समाज के अलवी समुदाय के शकील अलवी ने हिंदू मुस्लिम भाईचारे का संदेश देते हुए गांव की 2 हिंदू समाज सहित 16 गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह समारोह आयोजन किया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में शहर विधायक मुक्ता राजा और पूर्व विधायक और पूर्व मेयर मौजूद रहे। वहीं सभी कन्याओं को अपने अपने रीति रिवाज से शादी कराई गई, लेकिन बावजूद इसके इस समारोह का आकर्षण ना तो दुल्हन थी ना ही अतिथि, बल्कि सबकी नजरें टिकी थी अलीगढ़ के नीबरी क्षेत्र से आए एक दूल्हे पर। सामूहिक विवाह समारोह में दुल्हन लेने आए दूल्हे ने अमेरिका के डॉलर का हार पहन रखा था, जहां दूल्हे के परिजनों ने बताया कि वो अमेरिका के डॉलर का हार केरल से लेकर आए थे, जिसकी कीमत करीब 11 लाख रुपए बताई जा रही है। स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठतम प्रचारकों में से एक श्रद्धेय इंद्रेश कुमार जी, जिनके कुशल निर्देशन में जम्मू कश्मीर की समस्या का बहुत बड़ा समाधान संभव हो सका, उनके कुशल नेतृत्व में समूचे देश में हिंदू मुस्लिम एकता मंच काम कर रहा है। आज सौभाग्य का विषय है कि इस एकता मंच द्वारा अलीगढ़ में अनेकों ऐसी गरीब कन्याओं के सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है। इसके लिए मैं आयोजक गणों का हृदय से आभारी हूं। अब तक हम देखते थे कि हिंदू समाज में ये परंपरा थी, लेकिन आज यहाँ तालसपुर में जब देख रहे हैं तो एक बहुत अच्छे आयोजन, बहुत बड़ा आयोजन, बहुत सफल आयोजन के लिए हम आयोजक गणों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हमारा सौभाग्य है कि इस सामूहिक विवाह में हम और वर्तमान विधायक श्रीमती मैं शकील बजान, हमने अलवी परिवार की तरफ से 25 बेटियों, गरीब बेटियों की शादी के प्रोग्राम रखा है, जिसमें हिंदू मुस्लिम सब जाति के। कितने जोड़े होंगे? 25 जोड़े। इसमें नॉन मुस्लिम कितने? नॉन मुस्लिम। सीतापुर में कोतवाली मिश्रित के अंतर्गत बीट नंबर 1 में तैनात पुलिस कर्मियों की निष्क्रियता के चलते अज्ञात चोरों का बराबर आतंक जारी है। आए दिन अज्ञात चोर लगातार चोरियों को अंजाम देकर पुलिस को कड़ी चुनौती दे रहे, फिर भी पुलिस इन चोरियों का खुलासा कर पाने में असमर्थ साबित हो रही। कोतवाली क्षेत्र की ग्राम पंचायत बर्मी के मुजरा बिराहिमपुर निवासी अशोक कुमार राठौर ने बर्मी चौराहे से बर्मी गांव जाने वाले संपर्क मार्ग पर अपना निजी मकान बनाकर दुकानें खोल रखी हैं। बीती रात गृहस्वामी अपने परिवार के साथ छत पर सो रहे थे कि तभी अज्ञात चोरों ने उसके घर को निशाना बनाया और पीछे की दीवार से घर में घुस गए। 3 कमरों का ताला तोड़कर घर में रखा लाखों का जेवर, नकदी सहित लगभग 1.25 लाख रुपए की नकदी चुराकर चंपत हो गए।
अगली खबर मथुरा से है, जहां हमारे संवाददाता ने जिला पंचायत के पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी विजय लक्ष्मी मौर्य से खास बातचीत में विभाग में चल रही योजनाओं के बारे में जाना। आपको बता दें कि जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग मथुरा में काफी समय से अस्तित्व में है, लेकिन लोगों में जागरूकता न होने के कारण या कहें कि लोगों तक जानकारी न होने के कारण लाभार्थी चल रही योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। इन सभी विषयों पर हमारे संवाददाता ने पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी विजय लक्ष्मी मौर्य से खास बातचीत की। आप भी सुनिए। खड़े हुए हैं पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग कार्यालय में, और इस समय हमारे साथ हैं विजय लक्ष्मी, जो पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग अधिकारी हैं। इनसे जानेंगे कि 2021 और 22 में कितना इनके पास में आवेदन आए दिव्यांगों के और पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए, और क्या क्या योजनाएं थी और कितने योजनाओं का लाभ अभ्यर्थी ले चुके हैं। तो मैम आप बताएं, पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग लोगों के कितने लाभार्थी आपसे इस विभाग से लाभ ले चुके हैं? पहले हम दिव्यांगजन विभाग का बताना चाहेंगे कि हमारे दिव्यांगजन विभाग से 15,591 लाभार्थी जो है दिव्यांग पेंशन का 2021-22 में लाभ ले चुके हैं। और पिछड़ा वर्ग में जो है हमारी शादी अनुदान स्कीम में जो है 539 अभ्यर्थी जो है इसका लाभ ले चुके हैं। और इसके अलावा जो है दिव्यांगजन विभाग से हमारी एक सहायक उपकरण की स्कीम चलती है, जिसमें 300 से ज़्यादा लाभार्थी जो है सहायक उपकरण के रूप में यहाँ से ट्राईसाइकिल, बैसाइकिल और व्हील चेयर का लाभ ले चुके हैं। तो आप अभी इनसे जानेंगे कि अब जो भी अभ्यर्थी है, चाहे दिव्यांग हो या पिछड़ा वर्ग हो, जो योजना चल रही है उन योजनाओं के आवेदन किस प्रकार की है। तो मैडम बताएंगे आपको आवेदन, ऐसे अभ्यर्थी आवेदन किस प्रकार करें? ऑफलाइन आवेदन जो है ऑनलाइन है। ऑनलाइन उसके में लगने वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप बताएं, हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को जानकारी देना चाहते हैं कि उनमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या प्रोसेस है। इनके लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए जो है ऑनलाइन पोर्टल पर जाके ये अपने जो है आधार कार्ड, दिव्यांगता सर्टिफिकेट जो कि 40% से ऊपर होनी चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट और फोटोग्राफ के साथ जो है सभी स्कीमों में ये ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इनसे जानते हैं कि ऐसे अभ्यर्थियों के लिए कहते हैं कि काफ़ी परेशान जब होता है व्यक्ति, तो दलाल और तमाम ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ करके अपने धनहानि भी कराता और परेशान होकर के हाथ तक के तक मार के बैठ जाता है और इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाता। तो ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं? ऐसे लोगों के लिए हम ये मैसेज देना चाहेंगे तो किसी भी दलाल या एजेंट के चक्कर में ना पड़े। जो भी दिव्यांगजन है वो कार्यालय में संपर्क करें और सारी स्कीमें ऑनलाइन है। अगर वो कार्यालय आने में सक्षम नहीं है तो किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर पे जाके जो है वहाँ पे ऑनलाइन स्कीम के बारे में पूरी डिटेल है, वहाँ से स्वयं ऑनलाइन करें, जो है किसी भी दलाल या एजेंट के माध्यम से ऑनलाइन ना करें। तो आपने जाना और सुना कि किसी भी दलाल या एजेंट के द्वारा यहाँ विभाग में आवेदन न। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।